एंटीबायोटिक दवाओं के अनाप शनाप इस्तेमाल और गरीबी के कनेक्शन को अपनी ताज़ा रिपोर्ट में हाईलाइट किया है ICMR ने। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, जानेंगे कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक आम आदमी की ट्रीटमेंट कॉस्ट को बढ़ाकर उसकी कमाई चूस रहा है, और ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है और उसके कारण जो पैदा होने वाले सुपर बग्स हैं वो कैसे न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी जेब भी ढीली और खाली कर रहे हैं। विस्तार से करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोचिए, आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए और डॉक्टर आपको दवा देते हैं। आप राहत की सांस लेते हैं कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वही दवा बीमारी पर असर नहीं करती तो डॉक्टर्स को नई और महंगी दवाएं लिखनी होती हैं। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत तक आ जाती है, खर्च बढ़ जाता है और आपको अपनी बचत खत्म करनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। यही है सुपर बग्स की असली कहानी, जो भारत में लाखों परिवारों को कर्ज में डुबो रही है। इस बात का खुलासा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। सवाल यह है कि आखिर सुपर बग्स है क्या? जब दवाओं का जरूरत से ज्यादा या गलत इस्तेमाल होता है तो कई बार बैक्टीरिया या वायरस उन दवाओं के खिलाफ ताकतवर हो जाते हैं। अब ये दवाएं उन पर असर नहीं करती। इन बैक्टीरिया को सुपर बग्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बुखार हो और आप एंटीबायोटिक दवा बिना सोचे समझे और बिना डॉक्टरी सलाह के ले, तो धीरे धीरे वो दवा बेअसर हो सकती है। अब अगली बार आपको गंभीर संक्रमण होगा तो वही दवा काम नहीं करेगी और डॉक्टर को महंगी दवा और खास इलाज करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि आखिर सुपर बग्स में कैसे जेब खाली करने की ताकत आती है? तो सुपर बग्स से होने वाले संक्रमण का इलाज महंगा है। इसलिए है क्योंकि इसमें खास और महंगी दवाओं की जरूरत होती है। इसके अलावा मरीज को अक्सर लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है। ICU में भर्ती होने का खर्च भी इसमें जोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर साधारण बुखार के इलाज में 500 रुपए लगते हैं तो सुपर बग से होने वाले संक्रमण का खर्च 50,000 रुपए या लाखों रुपए तक जा सकता है। ICMR की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक संक्रमण के इलाज में कई परिवारों को अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ रही है। कुछ परिवार तो खाने पीने की चीजों पर भी कटौती कर रहे हैं। जैसे किसी किसान का परिवार अगर अपने इलाज के लिए अपने खेत बेचने पर मजबूर हो जाए तो सोचिए उसकी स्थिति कितनी गंभीर होगी। आखिर समस्या इतनी बड़ी क्यों हो रही है? इसकी एक बड़ी वजह है दवाओं का गलत इस्तेमाल। छोटी छोटी बीमारियों में लोग खुद से दवाएं खरीद लेते हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। ये सब मिलकर बैक्टीरिया को और ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया न सिर्फ अस्पतालों में है बल्कि घरों और मोहल्लों में भी ये फैल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्या किया जा सकता है? तो सुपर बग से निपटने के लिए जरूरी है कि हम दवाओं का सही इस्तेमाल करें। डॉक्टर से बिना पूछे कभी भी एंटीबायोटिक ना ले। इसके अलावा सरकार और अस्पतालों को भी सख्त नियम लागू करने होंगे ताकि एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक इस्तेमाल रोका जा सके, क्योंकि इन दिनों डॉक्टर्स भी बिना सोचे समझे अपने मरीजों को धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। यही नहीं, ICU और अस्पतालों में ट्रीटमेंट के दौरान भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे अस्पताल ही संक्रमण फैलाने के अड्डे बन गए हैं। कुल मिलाकर ICMR की रिपोर्ट बताती है कि सुपर बग से लड़ाई भले ही आसान ना हो, लेकिन अगर सभी मिलकर कदम उठाएं तो इस समस्या को रोका जा सकता है। आखिरकार ये केवल बीमारी की ही नहीं बल्कि हमारे घरों की आर्थिक सेहत की भी लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।